अस्सलाम वालेकुम। शहीन टीवी में आप तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन मोहतरम, आज की वीडियो बड़ी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि देखें जिस तरह ही तालिबान ने काबुल फतह किया, अफगान लीडरशिप वहां से दौड़ गई। उसके बाद एक मुल्क ऐसा बचा था जिसने वहां पर ऐसे दौड़ लगाई जिसका उसको अंदाजा भी नहीं था कि हमें इतनी जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा, हमारी की गई सरमायाकारी इस तरह से डूब जाएगी। हमने जितनी भी साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ की थीं वो इस तरह से नाकाम होंगी और हमें बाकायदा तौर पर अपना सफारती अमला भी वापस बुलाना पड़ेगा। वो मुल्क है भारत। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आते ही भारत की लीडरशिप, भारत का मीडिया वो अफसोस में डूबा हुआ है और अफसोस करना बनता भी है, क्योंकि इनके जितनी भी सरमायाकारी थी, जितने भी इनके वहां पर सिफारत खाने थे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल होते थे और अफगानिस्तान में भारत का जो किरदार रहा है वो बड़ा मनफी रहा है। आपको मालूम होगा 9/11 के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान में दाखिल हुआ तो उन्होंने जमहूरियत का क़याम अमल में लाना था, तो इसके लिए हामिद करज़ई भारत के उसके साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, फिर अशरफ गनी उसके साथ भी भारत के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे। लिहाजा अशरफ गनी अक्सर और बेशतर कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते थे जब वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर नहीं उगलते थे, और वो ये सब भारत के कहने पर करते थे। भारत बड़ी खुशियां मनाता था। अब ऐसी सूरत हाल में आपको एक खबर सुनने को मिल रही है कि कश्मीर आज़ाद होने वाला है। चाइना पहले ही लद्दाख का इलाका भारत से छीन चुका है। जो थोड़े बहुत मसाइल रह गए हैं चीन और भारत के दरमियान, चीन अपनी ताकत को इस्तेमाल करते हुए उन इलाकों पर भी कब्जा जमा लेगा। अब भारत को अपनी फिक्र लाहक हुई है कि तालिबान वैसे ही अफगानिस्तान में आ चुके हैं और तालिबान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा दूसरा गढ़ है, अफगानिस्तान की सरजमीन कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यानी इज्तिमाई तौर पर चीन और फिर तालिबान वैसे ही जाकर चाइना का दौरा कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये वाज़िया किया है कि मुस्तकबिल में चाइना और तालिबान मिलकर साथ काम करेंगे। ऐसे में तालिबान पाकिस्तान को दूसरा गढ़ कह रहे हैं। भारत इस सारे सिनेरियो से बड़ा परेशान है। अब आपको खबर मिल रही है, और अब शहीन टीवी की जो इतलात हैं और पूरे पाकिस्तान में जो आपको एक खबर भी मिल रही है कि कश्मीर आज़ाद होने वाला है। 70 साल से जो वहाँ पर जुल्म और सितम का बाजार गर्म है वो पूरी दुनिया के सामने है। अब चूंकि खित्ते की सूरत हाल बड़ी तेजी से बदल रही है, भारत का अफगानिस्तान और खित्ते में जो असर है वो कम हो रहा है, और फिर आप देखें अफगान फोर्सेस बाकायदा तौर पर भारत से ट्रेनिंग लेती रही जो किसी काम ना आई। भारत के बड़े बड़े तज्जियाकार बैठे रहे कि अभी अशरफ गनी कुछ करेंगे। अशरफ गनी की फोर्सेस बिल्कुल तैयार हैं तालिबान का मुकाबला करने के लिए। तालिबान कभी भी काबुल पर कब्जा नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने चंद ही लम्हों में वो काबुल को फतह करके दिखा दिया। फिर ऐसी सूरत हाल में भारतीय मीडिया सही चीख रहा है, उनको तकलीफ तो होगी। लिहाजा कश्मीर में भारतीय मीडिया को अब लगता है कि वो तनहा हो रहे हैं दुनिया में। लिहाजा उन्हें लगता है चाइना, पाकिस्तान और तालिबान मिलकर इनका अगला रुख, अगला मिशन कश्मीर की आज़ादी होगी। क्योंकि देखें तालिबान के तर्जमान पहले ही कह चुके हैं कि भारत को पता चल जाएगा हमारे अंदर कितनी सलाहियत है, हम क्या कर सकते हैं। और तालिबान की अब तक किसी किस्म की हमायत भारत के हवाले से सामने नहीं आई है, बल्कि उनको वार्निंग दी जाती है हर मर्तबा। और फिर रिपोर्ट्स ये भी हैं कि भारत अब दुनिया की तवज्जो हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो तन्हाई का शिकार है। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में जिस तरह से इसने पुलवामा में अपने ही फौजियों पर हमला करवा दिया था, अब आप सोच रहे होंगे शहीन टीवी कैसे कह सकता है कि अपने ही फौजियों पर हमला करवा दिया था। देखें इनका एंकर अर्नब गोस्वामी, उसकी व्हाट्सएप चैट इस तरह से लीक हुई थी जहां उसे पहले ही पता था कि कश्मीर के अंदर कुछ गलत होने वाला है। उसे कोई हलाम नहीं हुआ था, बल्कि ये मंसूबा बंदी की गई थी बीजेपी की जानिब से। हमने दुनिया में पाकिस्तान को किस तरह से बदनाम करना है, लिहाजा ये पाकिस्तान की दुश्मनी में किसी हद तक भी जा सकते हैं। अब इतलात ये भी हैं मोदी सरकार ऐसी किसी भी बड़ी कार्रवाई की मंसूबा बंदी कर रहे हैं, ये रिपोर्ट मौजूद है, लेकिन इससे होगा कुछ नहीं। क्योंकि देखें कश्मीर को एक न एक दिन तो आज़ाद होना ही है। लिहाजा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसे आज़ाद होना है, क्योंकि जुल्म और सितम का जो बाजार होता है वो एक हद तक ही गर्म रहता है। आखिरकार जुल्मों को फतह नसीब होती है,
एक ऐसे ही कश्मीरी जो अपनी आज़ादी के लिए कई सालों से लड़ रहे हैं। आज़ादी उनका हक है, लिहाजा अगर पाकिस्तान, तालिबान और चाइना मिलकर इस हवाले से काम करें तो ये मुमकिन है कि कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद हो जाए। लिहाजा आपको ये भी बताता चलूं कि तालिबान की इतनी जल्दी फतह पर भारत वहां से बड़ी जल्दी में भागा था। अब इतलात ये भी थी, ये भारतीय मीडिया ने बल्कि खुद बताया था कि तालिबान ने बाकायदा तौर पर भारतीय सिफारत खानों पर छापे मारे थे। और अब इतलात ये हैं कि तालिबान के हाथ कुछ अहम दस्तावेजात हाथ लग चुकी हैं भारत की, जिसके बाद भारत बहुत ज्यादा परेशान है। भारत के क्या मंसूबे थे वो पाकिस्तान, चाइना और तालिबान के सामने तो आ चुके हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए मनफी हरकतें कर रहा है और माजी में जो कुछ होना था वो हो चुका। लाहौर, कोयटा और दासू में जो हमले हुए इसमें बाकायदा तौर पर रोम लविस थी। तो अब वो वक्त गया, अब खिते में पाकिस्तान और चाइना राज करेंगे। अहम नाजरीन मोहतरम, इंशाल्लाह कश्मीर को फतह होनी चाहिए, कश्मीर आज़ाद होना चाहिए, बहुत जल्द होना चाहिए। ताहम नाजरीन मोहतरम, इस हवाले से मजीद क्या अहम तरीन बातें होती हैं इंशाल्लाह शाहीन टीवी आपको ज़रूर बताएगा। ताहम नाजरीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि यहाँ आने वाली हमारी तमाम नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। यूं ही आपका और हमारा साथ बना रहे। अल्लाह हाफिज़।